हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं नेहा। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी के बीच में जाग्रफी का आज एक नया लेसन नया प्लान शुरू होने जा रहा है, जो आप सभी लोग अपने दिमाग में प्लान बनाकर रखें। इसके बारे में लेसन के साथ इस पर प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप सभी के बीच में नोटिफिकेशन आ चुका है 11 फरवरी, है ना। अभी तक बहुत से बच्चे कह रहे थे ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया, विज्ञप्ति नहीं आई। 11 फरवरी को आपको क्या निकल करके आ चुका है? तो 11 फरवरी के में आपका आरओ का एग्जाम निकल के आ चुका है। क्या निकल कर आया? मैं तो पहले से चीख चीख कर बोल रही थी, है ना। तो 11 फरवरी को ये डेट निकल करके आई है और यहाँ पर आप सभी लोगों को अपनी जान लगा देना है। जान लगा दो इस बार, जाने मत देना। देखो, दोनों बातों में जाने मत देना, है ना। जान लगा दो, जाने मत देना। इस बार अगर चूके तो कितने साल में वैकेंसी आएगी? 2 साल 3 साल बाद आती है लगभग, क्योंकि इतना अच्छा अवसर, इतनी ज्यादा वैकेंसियां कभी कभार आती हैं। जैसे 411 पोस्ट, आरओ की 322 पोस्ट, तो ये कभी कभार आती हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? जान लगा देना है हर हाल में। आज हम लोग पढ़ने वाले खनिज संसाधन, किससे बातचीत करेंगे? सबसे पहले खनिज संसाधन। अच्छा, भारत में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। मेनली अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ही कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कहा गया भारत में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ या खनिज पाए जाते हैं और खनिजों के उपस्थिति का संबंध देश की भूगर्भिक संरचना से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भूगर्भिक संरचना से जुड़ा हुआ है। आपके खनिजों का भंडारण जो है या खनिज जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? कुछ तो चल रहा है। हुँ? कहीं हम ही न गुम हो जाएं जलते जलते। हाँ खनिजों के, कहा गया देश की भूगर्भिक संरचना से संबंधित है। कुछ तो जल रहा है इस जगह। लाइट में मतलब चुर 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 भी हो रहा है ना, होता है ना, जैसे स्पार्क कर जाए। क्या ही बताया जा सके, इन सब से तो हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। बस आनी तो किया है हमने। चलिए कोई नहीं। जैसे उदाहरण के, जैसे आपके लौ अयस्क होते हैं, मैग्नीज वगैरह होते हैं, ठीक है। ये भंडार आपके कब आए थे? तो आप बोलेंगे पी कैब्रियन युग के समय आए थे। फिर भी आइए एक एक करके बातचीत करेंगे। पहले हम बातचीत करेंगे शैल तंत्र के बारे में। किसके बारे में? शैल तंत्र, फिर आपके धात्विक खनिज, फिर आपके अधात्विक खनिज। देखिए, धात्विक और अधात्विक में अंतर होता है, ठीक है। धात्विक खनिज जैसे आपके लौह मैग्नीज, है ना, टंगस्टन, तांबा, सीसा आदि वगैरह आते हैं। जैसे जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टिन, कागे, आपके इल्मेनाइट वगैरह आते हैं। लेकिन अधात्विक खनिजों में जैसे आपके अभ्रक, पायराइट, नमक, गंधक, हीरा, संगमरमर वगैरह आते हैं, ठीक है ना। पायराइट, कुछ लोग हो सकता है पायराइट वैसे पहनना चाहिए इंसान को। क्या करना चाहिए? पायराइट वगैरह पहनना चाहिए। इससे देखिए ये क्या है आपका, मैंने कहा ये अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, ये पायराइट है, ठीक है ना। तो आपको अपने शरीर पर या अपने मकान पर या अपने घर पर पायराइट रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पायराइट का प्रयोग करना चाहिए हमेशा। मतलब आपके आसपास पड़ोस में पायराइट होना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखें, ये कई चीजों के लिए लाभदायक भी होता है। खास करके हम लोग भी बहुत पहले नहीं जानते थे ना, जब पढ़ते थे कि पायराइट क्या होता है। लेकिन जब पायराइट के बारे में जाना गया, हमारे घर पर तो बहुत बड़ा बड़ा तस्वीर लगा है। आज से नहीं, दसियों साल हो गए हमको लग रहा है, दसियों सालों से लगा है। और हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से पहने। आज पायराइट के बारे में लोग बताते हैं कि आप पहनिए। तो पायराइट कई प्रकार का होता है, पायराइट एक प्रकार का नहीं होता। कुछ पायराइट होते हैं जो आप पहनने के बाद आप धन की तरफ आकर्षित होते। कुछ पैराइट होते जो आपकी सौंदर्यता निकाल कर लाता है। ये वास्तव में थोड़ा बहुत, जैसे आप कोई चीज मान रहे हो तो थोड़ा बहुत असर उसका वास्तव में होता है। तो पायराइट तो घर में तो इस वजह से कि आप क्या हो, निरोगी बने रहे, बहुत ज्यादा रोग वोग आपको ना पकड़ पाए, ठीक है ना। इसलिए भी आप अपने घरों पर पायराइट रख सकते हो ना। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक होता है, ठीक है। आइए, तो आज हम लोग बात करेंगे, ये आपके क्या होते हैं? वो आपके अधात्विक तत्वों के अंतर्गत आते हैं।
आइए पहले सेल तंत्रों के बारे में बातचीत करते हैं। और कहा गया है सेल तंत्र के बारे में, ऐसे कम कम क्यों दिख रहा है? आज कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, गड़बड़ झाला है जैसे। आइए, कुछ ज्यादा चुर 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 कर रहा है तो ना, थोड़ी थोड़ी देर में लग रहा है उसको प्रेशर पड़ रहा है बीच बीच में। आइए बातचीत करते हैं। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इनका वितरण असमान है। वितरण असमान है, जैसे अब आपका महत्व आपके घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, पड़ोसियों में कुछ और है ना? और आपके स्कूल कॉलेज में आपका क्या है, आपका वितरण कुछ और है ना? कहीं पर आपका बहुत ज्यादा महत्व है, कहीं पर कोई आपको कुछ नहीं समझता है, होता है ना? अब मैं कहीं से भी निकलती हूँ, मैम जा रही है, कुछ लोग घर की मुर्गी दाल बराबर, जहां हम रहते हैं वहां नेहा ही कहा जाता है, और नेहा का हाल चाल बा, है ना? लेकिन अगर मैं अपने गेट के बाहर से 4 कदम आगे आई तो मैम जा रही है ना? मैम जा रही है, तो एक अलग सा सम्मान। बहुत से बच्चे जैसे मोटिवेट हो रहे हैं आपको देख करके, आप कर रही हैं, है ना? ये सब होता है, तो ये असमान, मतलब कहीं पर समानता नहीं है। आपके इनका विवरण अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से है। आई, भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार क्या है, संचित है, मतलब उपस्थित है। क्या है, कहा गया? अरे भाई क्या जल रहा है? इसी जगह से हो रहा है, इसी जगह डर लग रहा है कहीं सीधा आके हमारे मुंह पे न जलने लगे। अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार सिंचित हैं। आइए, कहा गया प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी पूर्वी कहा गया पशुओं पर, जैसे गुजरात, क्या होते हैं जो आपके पूर्वी पठार, जैसे पश्चिमी और पूर्वी ढलान होते हैं, वहां पर कहा गया गुजरात, असम, है ना? कहा गया तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तेल निक्षेप पाए जाते हैं। कहा गया प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अलौह खनिज पाए जाते हैं। कहा गया उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये भी आपके कहा गया विभिन्नताएं खनिजों की संरचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं में और समय के कारण है। किसके प्रक्रियाओं और समय के कारण होती है? बिल्कुल सही बात है। कहा गया विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर सम्मिलित है। जहां कहा गया निचली व आपके विंध्य शैल चूनेदार, और कहा गया आपके मृद में संग या आपके सागरी हैं, वही ऊपरी विंध्य शैल नदियां ज्वारन्मुख बनाती हैं। अब देखिएगा ये आपका क्या है, ये आप भाई साहब बहुत तेज जल रहा है, हाँ सब बुम बम ना हो जाए एकाएक। चलिए, उसका डर नहीं है बुम बम हो जाए, मेरे ऊपर ना है, बस इसका डर है, हाँ वो भी क्योंकि बिल्कुल मेरे पास ही हो रहा है सब, हमको दिखे ना कि हम बंद कर दें। चलिए, फिलहाल कहा गया है जैसे आपके ये क्या है, विंध्यन श्रेणी है ना, आप देखे होंगे, ऐसे बना लो, ये यहाँ पर विंध्यन श्रेणी है, कहां पर है? यहाँ पर विंध्यन श्रेणी है, ठीक है ना? यहाँ पर आपकी क्या है, अरे यहाँ पर तो अरावली, यहाँ पर आपकी क्या है, विंध्यन श्रेणी है, ठीक है ना? विंध्यन श्रेणी है। और विंध्यन श्रेणी क्या करती है, भारत को 2 बराबर जल विभाजक के रूप में बांटती है। अगर पूछ लिया जाए कि जल विभाजक के रूप में भारत को कौन 2 बराबर भागों में, तो विंध्यन श्रेणी बांटती है। अब यहीं पर इसके ऊपरी परत पर कुछ और इसकी निचली परत पर कुछ और पाया जा रहा है। आप सोचिएगा, ये इतनी खास है कि इसकी 2 परतें, ऊपरी और निचली, मतलब इसमें अब भाई अगर हम हैं तो हमारा कुछ ऊपर होगा और कुछ हमारा नीचे होगा, मतलब हमारे पैर में कुछ लास्ट तो होगा ना, तो उसी तरह इसके नीचे वाले में कुछ और, इसके ऊपर वाले में कुछ और पाया जा रहा है। कहा गया है जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, मैंने बता दिया जो कहा गया ना, क्या कहा गया है मैंने बता रखा है भाई। हाँ देखिए, सबसे मेन है यहाँ निचली विंध्य शैलों में क्या पाया जाता है, चूनेदार, आपके कहा गया मृणमय और सागरीय। वही ऊपरी विंध्य शैलें क्या होते हैं, आपके ज्वारन्मुख है। देखिएगा, आपसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी,
क्या बनाती, ज्वालामुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती, तो आप देखो नर्मदा नदी यहीं से निकलती ना, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है। और इसके उत्तर में क्या है, तो इसके उत्तर में इसके दक्षिण में देखेंगे तो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की श्रेणी। लेकिन इसके उत्तर में देखोगे तो क्या है, विंध्यन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। इसीलिए क्या करती है, ज्वालामुख बनाती है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। कहा गया भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र। कौन सी है, धारवाड़ तंत्र से ही सबसे ज्यादा है। और ये आपके शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें आपके सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, कहा गया आपके क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पदार्थ या खनिज प्राप्त होते हैं। कहां से, धारवाड़ तंत्र से। सबसे अत्यधिक धात्विक खनिज है ये। क्या है, ये सारी की सारी आपकी, ये याद रखना है आपको, क्या है, धात्विक है। अगर अधात्विक की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, हीरा आपका अधात्विक है, संगमरमर आपका अधात्विक है, पैराइट आपका अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गंधक हो गया है आपका, अभ्रक हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या आते हैं, अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत में दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। कहां पर, तो कहा गया दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में। ठीक है, कहा गया छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। कहां, इन क्षेत्रों पर अवस्थित है। आइए, कहा गया प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है। कौन, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अरे सबसे ज्यादा तो यहीं पर है, सबसे ज्यादा भंडार यहीं पर पाए ही नहीं जाते हैं। भारत का संपूर्ण खनिज आपका जो है यहीं पर पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में, जिन्हें हम खनिज संसाधन के नाम से जान रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपरी उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, कहा गया इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहते हैं, है ना, हृदय स्थल कहते हैं किसको, प्रायद्वीपीय क्षेत्र को हृदय स्थल के नाम से भी जाना, यह संज्ञा दी गई। कहा गया खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें 4 ईंधन, 100 धात्विक, 33 गैर धात्विक, 3 परमाणु और आपके 55 गौण खनिज संसाधन है ना। 55 कैसे है, अब सबसे अधिक तो वही है, कौन, अब पाए लगभग कितने जाते हैं 95, लेकिन 55 तो वही है, आधे से ज्यादा ना। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया 21-22 के दौरान खनिज उत्पादन, परमाणु ईंधन, खनिज और गौण खनिजों को छोड़कर का कुल मूल्य आपका 1,90,389 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितनी की वृद्धि हुई, 24%, या आप कह सकते हैं 23.37%, मतलब 23.5% की वृद्धि हुई है ना। 21-22 के दौरान धात्विक खनिजों का अनुमानित मूल्य लगभग 1,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,091 रुपए, कितना, 5,091 रुपए करोड़ रुपए का कुल मूल्य का लगभग कितना, तो आप बोलेंगे कुल मूल्य का 55.2%। और आपके ये किसकी बात, धात्विक की बात की, धात्विक खनिज। और कहा गया अधात्विक खनिज गौण खनिजों के सहित आपके कितना 85,297 करोड़ रुपए का कुल मूल्य का इतना परसेंट वृद्धि हुआ है। कितना, कुल मूल्य का 44.8%। ये डाटा नहीं, ये नहीं याद करना, ये नहीं याद करना, लेकिन ये याद करना है कि धात्विक कितना था 21-22 में, है ना, 21-22 में, और आपका अधात्विक कितना था, परसेंटेज। आगे आते हैं, वर्ष 2021 के दौरान 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से खनिज उत्पादन की सूचना मिली थी, जिसके अनुसार 88.7% का खनिज उत्पादन राज्यों तक ही सीमित था। कहा गया देश में खनिज उत्पादन का अनुमानित मूल्य परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़ करके संदर्भ में उड़ीसा अग्रणी राज्य। कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा बोले तो क्या याद आना चाहिए, यहाँ की चिल्का झील याद आनी चाहिए, है ना। उड़ीसा क्या, तो चिल्का झील जो आपकी लैगून झील या खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत के, और इसका राष्ट्रीय उत्पादन कितना है, 47.2% का योगदान रहा है, सबसे अग्रणी रहा है। इसके अगले क्रम में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड है। मतलब सबसे अधिक किसका है, उड़ीसा का है, फिर छत्तीसगढ़ का है, फिर आपके कर्नाटक का,
फिर राजस्थान का, फिर आपके झारखंड का है। किसका है? झारखंड का है। तो ये 5 आपको याद होने चाहिए। याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि देश में खनिज उत्पादन का है तो आपको याद तो करना पड़ेगा। सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा है ना। उसके बाद क्या है? आप बोलोगे उसी का पड़ोसी ऊपर नीचे करके छत्तीसगढ़ है, और वहीं पर आप इधर पहले उड़ीसा, फिर ऐसे जाएंगे छत्तीसगढ़, फिर इधर आएंगे तो कर्नाटक, फिर ऊपर जाएंगे तो राजस्थान, और फिर ऊपर से बगल आएंगे तो क्या है? झारखंड है। आगे आते हैं। लो भाई, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र है, कहा गया आपके कुडप्पा तंत्र या कडप्पा, यहाँ नाम ही नहीं लिया गया, धारवाड़, गोंडवाना तंत्र या विज्ञान तंत्र। तो सही उत्तर क्या निकलेगा? आपको तो मैंने सिर्फ धारवाड़ तंत्र पढ़ाया है। आगे आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन, देखो जो ये वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया बस समझना था। अगले वाले जो जैसे लौह खनिज या धात्विक खनिज आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? कहा गया टर्सरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह या आपका धारवाड़ समूह। तो क्या ही उत्तर दोगे आप? धारवाड़ समूह। क्या देंगे? धारवाड़ समूह। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। किसे कहेंगे? छोटा नागपुर के पठार को। बुंदेलखंड का पठार तो मैंने नाम ही नहीं लिया। मालवा के पठार का या बघेलखंड के पठार को क्या कहेंगे? छोटा नागपुर के पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है? आपके पूछा गया भारतीय खनिजों में, तो क्या बोलोगे आप? छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। अगला कहा गया विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। किसके पाए गए हैं? चूना पत्थर के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? चूना पत्थर के पाए जाते हैं। इनको आपको क्या करके रखना है? याद करके रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें आई होप समझ में आई होंगी। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? बताएं। यहां पर आप क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में है। कहां पर है? दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में। सही उत्तर क्या हुआ? डी। पढ़ा दिया है तो अब यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसकी चर्चा किया नहीं, इसकी चर्चा आई नहीं, इसकी चर्चा आई नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। वैसे तो आप देखेंगे सबसे अधिक कहां पर थी, तो आप बोलोगे उड़ीसा पर थी। उसके बाद कहां पर थी? बोलोगे छत्तीसगढ़ में थी। उसके बाद कहां थी? आप बोलोगे कर्नाटक में थी। फिर हमने कहा ऊपर जाओ, ऐसे मैंने बताया था। देखो आपको कभी कभी अपने, मैंने कहा कि उड़ीसा में है, उड़ीसा से मैंने कहा छत्तीसगढ़ में, फिर मैंने कहा कर्नाटक में, फिर मैंने कहा राजस्थान में, और फिर मैंने कहा कहां पर है? झारखंड में। झारखंड वाला ऐसे नहीं बनेगा। बताते हैं, क्या परेशान है ना। कहां पर होगा? तो आप बोलोगे झारखंड में। कहां पर है? ऐसे, ठीक है ना। तो आपको क्या करके रखना है? याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। अब यहां पर क्या दोगे? खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 7 है। बताएं भाई, बोलो भाई, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा होगा? जल्दी से। क्या होने वाला है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, ठीक है ना। उड़ीसा, यहाँ पर क्या होगा? उड़ीसा होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आपका क्या आता है? तो अब उसके बाद झारखंड आता है। आगे कहा गया है गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला उत्पादन करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेलों से संबंधित है। कौन सी बात यहाँ पर सही होगी? तो हम तो कहेंगे यहाँ पर ये तो बात पूरी तरह से सही। ये भी बात कहा गया अधिकांश लौह धात्विक है और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित, दोनों बातें सही हैं। लेकिन क्या है? एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं गोंडवाना लैंड की और ये बात कर रहे हैं धात्विक और अधात्विक की, है ना। आइए, कहा गया अधात्विक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा। सीसा तो क्या बोलोगे? संगमरमर आपका क्या है? अधात्विक है। बताया मैंने ना, संगमरमर, अभ्रक ना, जिंक
और पायराइट वगैरह वगैरह क्या होंगे, आपके अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर क्या हुआ आपका, संगमरमर। और उसके बाद जैसे मैंने आप सभी लोगों से चर्चा, यहां से क्वेश्चन आपके इतने जमाजम आते हैं और धमाधम आते हैं कि आपको याद करने का तरीका भी पता होना चाहिए, है ना। ये मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका जिप्सम, लॉव वगैरह वगैरह यहाँ से शुरू होता है। तो पहले तो मैं यही पढ़ाना चाह रहे, लेकिन आपको ये भी तो पता होनी चाहिए चीजें कहाँ से क्या होती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, आपके लॉ अयस्क से संबंधित, और ये कैसा तत्व है, तो आप कहेंगे ये आपका धात्विक खनिज या तत्व है, ठीक है ना। क्या धात्विक खनिज और तत्व के अंतर्गत आता है। आइए बातचीत करते हैं हम लोग इस पर, है ना। जरा सही घूंट पानी पी लेते। तो लॉ अयस्क की बात करेंगे ना, किसकी करने वाले हैं, लॉ अयस्क की बात करेंगे, ये तो दिख रहा है ना। तो लौह अयस्क, अच्छा कितने लोग जानते हैं लौह अयस्क कितने प्रकार या लौह कितने प्रकार का होता है, बताएं भाई। आइए थ्योरी पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो लौह अयस्क भारत में, पहले सुन लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 5 से 7 मिनट, है ना। 5 से 7 मिनट अगर आप अपने आप को दिए तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट। भारत में एशिया का विशालतम लौह अयस्क संरक्षित है, विशालतम, एशिया का विशालतम भारत में स्थित है ना। हमारे यहाँ 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जिनमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और आपका सिडेराइट होता है। कितने प्रकार के हमने बताए, 4 प्रकार के तत्व लौह अयस्क के पाए जाते हैं। आइए एक एक करके पहले बातचीत करते हैं, क्या कहां पर कैसे है, फिर उसके बाद हम वहां पर भी आएंगे जो बताना चाह रहे हैं। कहा गया भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलों में से एक है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। लो भाई, महाशय साहब तो पूरे एक का एक पूरा वही दे दिए, है ना। अरे कौन सा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये तो बताया ही नहीं गया, बस हो गया। ऐसे थोड़ी ना बच्चे तैयार कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है मात्र हेमेटाइड और मैग्नेटाइड लोहे के 2 प्रमुख अयस्क हैं, है ना। जबकि आपको बताया जाता है 4 प्रमुख अयस्क पाए जाते हैं। कितने, 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं। आप सभी लोगों को पता होता है कि कितने प्रकार के, तो लौह अयस्क कितने प्रकार, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। आइए पहले इनको पढ़ते हैं, इनको समझते ही क्या बताना चाह रहे हैं महाशय जी। हाँ आइए, कहा गया भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी में झारखंड एवं उड़ीसा है। अरे ऐसे कैसे याद कर लें बच्चवन, चलो ठीक है याद कर लो भाई। उत्तर पूर्वी में क्या है, आप बोलेंगे झारखंड, उड़ीसा है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। पहले पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें मुझे पूरा पढ़ाने के बाद ऐसा लगा कि ये काम का नहीं है तो मैं अगली क्लास पक्का इसी की लूंगी। आप सभी लोग जानते हैं मैं ऐसा आलतू फालतू पढ़ाने वाला बिल्कुल कार्य नहीं करती, फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ यूनिक करके दिया हो भाई, है ना। कहा गया मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है, ठीक है ना, मध्य भारत में। और प्रायद्वीप भारत में कर्नाटक और गोवा में आपका क्या पाया जाता है, लौह अयस्क। अन्य क्षेत्र में जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्र आते हैं, ठीक है ना, आदि क्षेत्र आते हैं। तो अगर जैसे आपसे पूछा जाता कि मैग्नेटाइट के बारे में एक एक करके बताते तो और अच्छा था। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और आपके मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे बताना है ना, ये इंपॉर्टेंट। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना। बेलाडीला खान से जो आपका सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, यहाँ से आपका क्या उत्पादित लौह अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह भेजा जाता है और यहाँ से जापान को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। कहा गया कुद्रेमुख
कर्नाटक की प्रसिद्ध लव एस्क खाना कहाँ पर है? कुद्रेमुख। आपसे क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनते, बताकर आप जरूर इन्हें बताएं, ठीक है ना। तो कुद्रेमुख कहा गया कर्नाटक में अधिकांश मैग्नेटाइट लौह एस्क पाया जाता है। कहां पर? अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटाइट, तो कहा गया यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह एस्क होता है। कौन सा? मैग्नेटाइट का सर्वोत्तम प्रकार का लौह एस्क होता है। इसमें धातु की मात्रा जो होती है 72% होती है। लिख लो भाई यहाँ पर मैग्नेटाइट जो है आपका, मैग्नेटाइट लौह एस्क, ये क्या है? सर्वोत्तम टाइप का, सर्वोत्तम कोटि का लौह एस्क है, कोटि का लौह एस्क है। इसमें धातु की मात्रा 72% पाई जाती है। कितने परसेंट? 72% पाई जाती है, ठीक है ना। यह मुख्यतः आपके पूर्वी दक्षिण पूर्वी सिंह भूमि में, कहां पर? सिंह भूमि में पाया जाता है ना। आपके झारखंड में बेल्लारी में, ठीक है। बेल्लारी कहां पर है? आपके कर्नाटक में ही है ना। बेल्लारी आपके कहां पर है? कर्नाटक में ही पाया जाता है, ठीक है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाया जाता है। बैलाडीला में भी पाया जाता है आपका मैग्नेटाइट, बताया ही गया ना यहाँ पर हेमेटाइट के बारे में। लेकिन हेमेटाइट और देखो, हाँ, मैग्नेटाइट के भी बारे में बताया जा रहा है। अगर मैं पूछूं कि हेमेटाइट, तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये लाल एवं भूरे रंग का होता है। ये लाल एवं क्या होता है? लाल एवं, लिख लो भाई, लाल एवं भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है, ठीक है ना। भूरे रंग का होता है, लिख लो, है ना। इसमें धातु की मात्रा जो होती है, धातु की मात्रा लगभग 60 से 62% पाया जाता है। यहाँ पर 72%, यहाँ पर 60 से 62% पाया जाता है आपके किसमें? हेमेटाइट में, ठीक है ना। और ये आपके अधिकतर कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत का अधिकतर 58% हेमेटाइट ही लौह एस्क पाया जाता है। कितने? 58% पर पाया जाता है, ठीक है। याद रखना है आप सभी लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है ना। और यहाँ पर सिंहभूम, झारखंड, मयूरभंज, क्यूजर और आपके सुंदरगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा आदि जगहों पर ये पाया जाता है आपका हेमेटाइट। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित, कहा गया आपका नाथरा, आपकी नाथरा की पाल एवं आपके थुरहुंडेर क्षेत्र लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी कभी आपसे क्षेत्र पूछ लिए जाते कि राजस्थान के किस क्षेत्र पर लौह एस्क पाया जाता है। वैसे मैं आपको इस क्लास से बिल्कुल भी संतुष्ट मैं स्वयं नहीं हूं, लेकिन मैं एक एक करके अब भी लिखाऊंगी। अगर आज समय रहा, नहीं तो कल पक्का लिखाने वाले हैं हम एक एक, कि कर्नाटक में कौन से स्थान है। अब वही तो मेन पूछे जाते हैं ना, जैसे राजस्थान के इस स्थान से पूछा जाता है। कहा गया हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लोहे के दो प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट और कहा जा रहा है मैग्नेटाइट है। तो इसके अलावा जो आपके लिमोनाइट और आपके जो सिडेराइट हैं, वो क्या है? फिर वो भी अयस्क ही है, ठीक है ना, याद रखना है। दो प्रमुख है इनके अकॉर्डिंग, दो प्रमुख है, ठीक है। कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का लगभग 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश है। किसमें? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? तो सबसे अच्छा आपका कौन सा है? आप बोलोगे मैग्नेटाइट, और दूसरे नंबर पर आपका हेमेटाइट आता है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है? लिमोनाइट आता है। कौन सा? लिमोनाइट आता है। लिमोनाइट याद रखिएगा। और चौथे नंबर का आपका कौन सा आता है? सिडेराइट आता है। सिडेराइट आता है, ठीक है ना। इनको याद करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरी क्लास भी ले सकती हूँ। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र जैसे कर्नाटक में सबसे अच्छा, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु एवं गोवा में, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में। कहा गया आपके ईयर बुक के अनुसार जो 2020 में 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार कहा गया क्रमवार लौह एस्क हेमेटाइट मैग्नेटाइट के शीर्ष संसाधन वाले राज्य रहे ये वाले। जैसे आपका कर्नाटक है ना, जैसे आपका क्या है? कर्नाटक वगैरह है। अब यहाँ पर ये मानचित्र तो लगाया गया है भाई, मैडम जी आपके द्वारा ये मानचित्र तो दिया गया, तो मानचित्र कम से कम ऐसा लगाया जाता ताकि बच्चों को कुछ तो समझ में आए, कुछ तो दिखाई देता, है ना। या तो फिर इससे बेहतर होता आप मानचित्र ही नहीं लगाते, सबसे अच्छी बात थी ना, सबसे अच्छी बात थी। लेकिन आपने मानचित्र अगर लगाया है तो फिर यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से लगाती, सीधी सी बात है, ठीक है। तो भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन से होंगे? जैसे राजस्थान में जयपुर होता है, ठीक है ना। राजस्थान में क्या होगा? जयपुर होगा, ठीक है। आइए एक एक करके प्रश्नों पर चर्चा कर लेते
और मैंने कहा कि मैं इनको अलग से एक एक राज्यों को बताऊंगी, ठीक है ना। कर्नाटक में कौन है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र है, यही तो प्रश्न आते हैं, मेनली तो यही प्रश्न आते हैं आपके। आगे आइए, कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 2015 की स्थिति में भारत में लौह अयस्क के हेमेटाइट की कुल संसाधन ये शीर्ष 5 राज्यों क्रमशः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा आपका गोवा है। जबकि मैग्नेटाइट के कुल संसाधन की दृष्टि से 5 राज्य आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु है, ठीक है ना। एक आ गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार आपके भारत में विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। आगे आते हैं भाई, देखो मुझे तो मजा नहीं आया इस क्लास में, लॉ अयस्क से संबंधित इतने बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये टॉपिक किस तरह घिसा पिटाएगा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं प्रश्न जरूर करा दे लेकिन थ्योरी में फिर से लाऊंगी। आप एकदम बेझिझक और विदाउट टेंशन रहे ना। मैंने कहा ना, मैं वर्क वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है ना, ऐसे मैं कुछ भी वर्क नहीं करने वाली हूँ, है ना। इतना अच्छा चैप्टर है और इतना मतलब अच्छा खासा जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है जैसे गोवा में कौन से क्षेत्र आते हैं, अरे पूछे जाते हैं गोवा के क्षेत्र, जैसे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र, ठीक है ना, झारखंड के, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, मैग्नीज मतलब फिर मैग्नीज वगैरह आ जाते हैं, है ना। ये सब पूछे जाते हैं। आइए प्रश्न कर लेते हैं फिलहाल, लेकिन ये टॉपिक जो आपकी थ्योरी होगी मैं लेकर आऊंगी। मैंने वादा किया है कि मैं आपको वही दूंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, लेकिन आस्था इस टॉपिक पर ये, ठीक है ना। भारत में लॉ अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में भर जाता है, विंध्यन, धारवाड़। तो क्या बोलोगे, धारवाड़ शैलों पर। किस पर सही उत्तर जाएगा, धारवाड़। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है, धारवाड़ शैल से संबंधित है भाई। आगे कहा गया भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाएगा, आप बोलोगे धारवाड़ क्रम में पाया जाता है ना। ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। आइए, कहा गया खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है। तो लौह अयस्क के 2 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से होंगे, बताएं भाई। तो उड़ीसा तो नंबर 1 पर था, छत्तीसगढ़ भी था आपका, है ना, झारखंड और कर्नाटक। और पूछा गया प्रमुख लौह अयस्क के 2 राज्य ना, 2 राज्य, तो आप क्या बोलने वाले, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि राज्य 2 ही दिए गए। ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग ये है ना, 1-4 हो नहीं सकता क्योंकि उड़ीसा पहले नंबर पर टंगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे उड़ीसा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद आपका झारखंड आता है। आगे आते हैं, कहा गया भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के संपन्न है। देखिए अब यहीं पर यही तो सबसे बड़ी बात हो गई, यही प्रश्न पूछे, उत्पादन कहां से हो रहा है और भंडारण कहां पर सबसे ज्यादा है। तो अब आप यहां पर क्या बताओगे, कहा गया है भारत में कौन से 2 सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। तो बिहार है क्या, बिहार नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल थोड़ा थोड़ा लास्ट में गया था, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार नहीं है ना। यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन पश्चिम बंगाल फिर नहीं होगा, मतलब मध्य प्रदेश तो है लेकिन पश्चिम बंगाल बाद में गया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या बन के आया, आप बोलोगे मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। आगे बढ़ते, कहा गया निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है, कहा गया सीवान, झरिया, कुद्रेमुख या सिंहभूम। देखिएगा अब यहाँ पर आप सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सही उत्तर बताया ना, क्या सही उत्तर बताएं आप सभी लोग कि सिवान होगा क्या। देखिएगा कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है, कौन सी है, कुद्रेमुख, कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। यहाँ पर लौह अयस्क की खान की बात बताई गई मैंने, और यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया और कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों पर क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे लौह अयस्क पाया जाता है। सिंहभूम भी है, वर्तमान स्थिति आपकी सिंहभूम, और कहा गया आपकी यहाँ पर चिड़िया माइंस भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहा जाएंगे तो कुद्रेमुख। झरिया के झारखंड में कोयला पाया जाता है, झरिया झारखंड में, ठीक है। आगे निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या पंजाब में, किस राज्य में उपस्थित नहीं है। तो आप क्या सही उत्तर बताओगे भाई, अरे आपको पंजाब कहीं पढ़ाया ही नहीं है मैंने। आगे कहा गया राजस्थान की, कहा गया आपकी नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है।
अभी तो आप बता ले जाओगे कि लॉ-एस्क है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में अभी तो एक टॉपिक चल रहा है, लॉ-एस्क धात्विक खनिज चल रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल पर यही क्वेश्चन आपके बीच में इतना प्रेशर होता है, आपने पढ़ तो रखा है लेकिन आपको यही नहीं पता होता है कि कौन सा सही उत्तर लगाएं, तो क्या होगा? लॉ-एस्क होगा। लो भाई मिलान करो, है ना? चांदी, वेरी गुड, क्या शानदार क्वेश्चन है। ये देश है, खनिज और देश दिए गए हैं, सही उत्तर है, ऐसे ही उत्तर होने चाहिए। देखो, चांदी की चिलिम होती है क्या या तांबा की चिलिम होती है क्या? बताए भाई, चिलिम किसकी होती है? तो चिली तांबा की होती है। चिलिम किसकी होती है? तांबा की। अरे जिससे आप हुक्का पीते हो, है ना? आजकल के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमको डिप्रेशन में चले गए थे तो हम गांजा और फलाना डिमका पीने खाने लगे ना। हीरोइन पीते हैं ना, हीरोइन पीते खाते जो भी हो, सूंघते सांगते हैं, है ना? क्योंकि मतलब नाक के द्वारा लेते हैं। हम लोगों ने तो पिक्चरों में ही सिर्फ देख रखा है, लेकिन बता रहे तो क्या होता है, तो उसकी जो चिलिम होती है वो तांबे, तो चिली तांबा के लिए। भैया याद करके ऐसे रखो, चिली किसके लिए जानी जाती? तांबा के लिए। भारत किसके लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक। चांदी कहाँ पर? मैक्सिको पर। लॉ-एस्क रूसी संघ पर जाना जाता है। कहां पर जाना जाता है? तो आप बोलोगे लॉ-एस्क रूसी संघ पर जाना जाता है। भाई मैक्सिको चांदी के लिए जाना जाता है, नंबर 1 पर चांदी पर रहता है। अब भाई जो सही हो मिलान कर लो, है ना? पहले का 3, पहले का 3, अरे कई 3 जगह है भाई, और दूसरे का 4, ठीक है? पहले का 3, दूसरे का 4, एक ही जगह है। बात खत्म, बात खत्म। और अगर डी से 1 मिलाता कोई, तो एक इसमें था, एक एक ऑप्शन करके, और अगर उसे अभ्रक पता होता भारत में, तो बी का 4 और बी का 3, काम इसका भी खेला खत्म था। आपको एग्जाम हॉल पर प्रेशर न लेकर दिमाग से खेल जाना है ना? आप इसी तरह एनालाइज करके कि भारत अभ्रक के लिए जाना जाता है, तांबा की चिली होती है और चिलम किसकी बनी होती? तांबे का तार लगा होता है ऊपर, ठीक है ना? हम लोग इसलिए जानते हैं इतना ज्यादा क्योंकि हमारे बाबा पीते थे, सच्चाई ये भी है, ठीक है? क्योंकि बहुत पहले अपने जैसे वो अपने बाप के अकेले पुत्र थे खान पान में, है ना? तो उस वजह से बहुत पापा लोगों ने बहुत ज्यादा छुड़वाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इस देश दुनिया को छोड़ते छोड़ते वो छोड़ गए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पापा लोगों ने धीरे धीरे उसमें पता है क्या भरना शुरू कर दिया था? जो चिलिम पर जो तंबाकू भरी जाती ना, हम लोग तो उस पर एक मीठी कोई तंबाकू आती, जानते नहीं है लेकिन सुना करते थे क्योंकि हम लोग नन्हे नन्हे हुआ, मीठी तंबाकू ना। अब पापा लोग बताते हैं कि मीठी तंबाकू आती थी, है ना? तो जो गांजा वगैरह होता है ना, गांजा, है ना? तो गांजा पिया करते थे ना, बड़ा महंगा महंगा दूर दूर से मंगवाते थे भाई, है ना? और पता नहीं और क्या खाया करते थे। तो कहते थे मटर के दाने जितना हम लोग देना, पहले तो बहुत लेते थे, फिर धीरे धीरे बोले मटर के दाने जितना देने लगे, फिर उससे कम देने लगे। उनको खुराक एकदम कम करते 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 क्या 2-4 साल में ये होते हैं बेटे, ये होते हैं बेटे भाई, है ना? बेटे हों तो ऐसे हों कि अपने बाप की सेहत के लिए, और 105 साल प्लस जिए थे हमारे बाबा ना, आजादी से पहले, मतलब आजादी वगैरह में वो थे, है ना? तो मतलब तो उन्होंने कहा मीठी तंबाकू उनकी चिलिम पर उनको पता ही नहीं चलता था, है ना? इतना नशा करते थे कि धीरे 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 अब मीठी तंबाकू की क्या लग गई? लत लग गई, जो आपके नुकसानदेह होती। तो बहुत सी चीजें हैं नुकसानदेह, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जो खतरनाक हो। चीजों से बचने के लिए ऐसी वैसी चीजें, मतलब इस तरह की अगर इंसान पी रहा है कम नुकसानदेह, कोई इशू थोड़ी ना है। जहां पर 10 साल की उम्र या आयु ना बची हो, वहां पर अगर आप 20 साल या 15 साल जीना है तो बहुत है, बहुत है। जिंदगी का कोई ठिकाना थोड़ी ना है। अभी हम यहाँ पर खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, क्या पता ऊपर से पंखवा गिर जाए, छतवे आकर गिर जाए, या यूं ही जरूरी थोड़ी ना कुछ गिरे तभी मरे। आजकल बीमार, आजकल इंसान का कोई अता ही पता नहीं है कब कहाँ कौन ना निपट जाए। अभी एक आजकल वीडियो वायरल हो रहा है कि वो व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है, उसका छोटा सा बेबी, छोटा सा का मतलब छोटा सा एकदम 2-3 साल का है, हमको लग रहा है 2 साल का ना, और वो ऐसे पैदल चल रहा है, और उसकी उधर से पत्नी साहिबा क्या चाय वाय लेकर आ रही है, और इधर उनकी अम्मा बैठी है ऐसे, ये जैसे बिस्तर है, यहाँ पर उनकी अम्मा बैठी और यहाँ पर बचवा ऐसे चल रहा है। आजकल वीडियो वायरल हो रहा है, और उधर से उनकी पत्नी कुछ लेकर आ रही है और फोन पर बतिया रहे हैं बैठकर, बढ़िया। और फोन पर बतियाते बतियाते उसी बिस्तर पर गिर गया और मर गया इंसान। क्या भरोसा, सोचिएगा। अच्छा खासा भला इंसान बैठकर बतिया रहा है ना,
सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं कि फोन पर बतिया भी रहा और ये भी कह रहा है देखो वो चल रहा है, जा रहा है, बाहर ना निकल जाए ना, इस तरह की बातें हो रही। तो आज की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी की जिंदगी का, कहीं पर जा सकती है। आओ भाई, है ना, तो इसीलिए पढ़ लिख लो, है ना, और अगर कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो प्रेशर भी दिमाग में नहीं देना है ना। बहुत से रास्ते खुल जाते हैं, एक रास्ता बंद हो जा, एक रास्ता अगर बंद होता है तो 99 रास्ते खुले रहते हैं, ठीक है। और 99 रास्ते अगर बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता आपके लिए ऊपर वाला हमेशा खोल कर रखता है ना। कुछ लोग कहते हैं सब तो मेरे ही साथ होता है ना, मेरा ही सिलेक्शन क्यों, हमसे कम पढ़े हमसे, अक्सर लोग यही कह देते हैं अपने को सिर्फ संतुष्ट करने के लिए कि हमसे कमजोर लोग सिलेक्शन लेके चल, नहीं, वो आपसे कहीं ज्यादा मेहनत किए होंगे, आपसे कहीं ज्यादा सुधार, लेकिन उन्होंने आपसे ये बात नहीं कही कि मैं आपसे ज्यादा मेहनत करता हूं या मैं आपसे ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। ये आपके अंदर फितूर था कि मैं उससे ज्यादा पढ़ रहा हूं, बल्कि वो आपसे ज्यादा दबा कर पढ़ रहा था, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो डेडिकेट होकर पढ़ता है, जो पढ़ाता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में लॉ एस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का, कहा गया सिडेराइट का। देखो यहाँ चारों दिए गए हैं प्रभु जी, और अभी तो बताया जा रहा था कि सिर्फ 2 ही एस के पाए जाते हैं। कहा गया हेमेटाइट, सिडेराइट, कहा गया लिमोनाइट या फिर आपके मैग्नेटाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बेलाडीला में तो हमने क्या बताया था? 2 बताए थे। 2 बताए थे कि 1 बताए थे? बताए, आप ही लोग बताए ना, हम तो बताने वालों में से नहीं है। जल्दी से बताएं, क्या बताएंगे जल्दी से। बेलाडीला में क्या बताओगे? हेमेटाइट या फिर आपके मैग्नेटाइट? बोलो बोलो, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे हेमेटाइट ना। मैग्नेटाइट का भी होता है, लेकिन मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में सबसे ज्यादा हेमेटाइट का होता है। आगे, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लॉ एस्क से संबंधित है। बात खत्म करो, यही खत्म कर दो बात को, क्या करो, खत्म कर दो। आगे, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो कौन सी खान है भाई? रत्नागिरी खान है, जयपुर खान है, सुंदरवनगढ़ है, सुंदरगढ़ खान है या बेलाडीला खान है? तो सबसे बड़ी खान कौन सी है? निम्न में से भारत में सबसे बड़ी खान कौन सी? तो आप बोलोगे बेलाडीला खान है। कौन सी है? बेलाडीला खान। आगे आते हैं, कहा गया विचार करना होगा ना, सही उत्तर का चयन करो, कौन सा विचार करें। कहा गया लॉयस का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। भारत में विश्व में लॉयस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा लॉयस का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बताओ कौन सी बात सही मान ले हम, है ना? 1 मान ले, 2 मान ले या तीसरी मान ले? सही उत्तर का चयन करो। तो भारत में विश्व में लॉ एस्क का दूसरा स्थान है क्या? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो क्या उत्तर होगा? आप बोलोगे सी उत्तर पूरी तरह से सही उत्तर है। चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा है? चौथा है, ठीक है। आगे आते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सोना कोलार की खान से, कोयला झरिया की खान से, लॉ एस्क गुंटूर की खान से, हीरा पन्ना की खान से। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो हमने लॉ एस्क कहीं गुंटूर बताया नहीं। गुंटूर में तो आपका क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित अनुसंधान संस्थान स्थित है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहां पर होगा? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो सही क्या होगा बताएं? तो यही सही है, सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते, कहा गया भारत में लॉ एस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? भारत में हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, सिडेराइट का, या लेमोनाइट का, या इनमें से कोई नहीं है? बताएं भाई कौन सा होगा, कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? हेमेटाइट का सबसे ज्यादा भंडार भारत में पाया जाता है ना। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा वाला है, फिर दूसरे नंबर पर हेमेटाइट का है। आगे आते हैं, कहा गया निम्न में से कौन लौह धातु का अयस्क है? कहा गया क्रोमाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, खूब पूछा जाता है अयस्क कौन सा है। कहा गया आपके क्रोमाइट, कहा गया मेलकाइट, या आपके बॉक्साइट, या आपका फिर हेमेटाइट। जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा। आप बोलोगे हेमेटाइट है। क्या है? इनका चर्चा है क्या कहीं? हेमेटाइट है। कहा गया लौह धातु का एक अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित कहा गया चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लॉ एस्क है, बांध है, पश्चिमी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, या राष्ट्रीय उद्यान है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर का चयन करें। क्या होगा भाई? लॉ एस्क पढ़ा रहे हैं तो लॉ एस्क से चर्चा पर चर्चा हुई होगी, ठीक है ना।
अगर आप सभी लोग यहाँ तक वीडियो देख कर आ रहे हैं, कल आप सभी लोगों के बीच में जस्ता की बात करेंगे ना, जस्ता की बात करेंगे और उसके बाद किसकी बात करेंगे, चांदी की बात करेंगे। 2 टॉपिक हो सकता है एक साथ निपटाएं, जस्ता और चांदी। और इसका जो थ्योरी होगा किसका, लौ अयस्क का, लौ अयस्क का, इसको भी निपटाएंगे, ठीक है ना। कली के कली क्वेश्चन तो आज कर लिए, जो पढ़ाया वो भी गलत नहीं है, आप उसे पढ़ कर रखिएगा, लेकिन जो हमारे मन मुताबिक है वो हम कल इस पर ही पहले कराएंगे, फिर उसके बाद जस्ता और चांदी भी पढ़ाएंगे। ये वादा रहा, ठीक है ना, वादा रहा, और वादा पक्का वाला करते हैं। अगर आप यहाँ तक क्लास देख कर आए तो आप सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, थैंक यू मिलना चाहिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट क्लास को शेयर कर दें, और अगर शेयर कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कटारिया क्लासेस को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्त मित्र तक इसे पहुंचा कर रखिएगा। आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।